हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सरल भाषा चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब भी हम बात करते हैं बेडरूम के बारे में किसी से भी, तो वह पर्सन थोड़ा शर्माने लगता है। देखिए, बेडरूम के बारे में जब हम बात करें तो हमें शर्माना नहीं चाहिए। ये बट नेचुरल है कि बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, या वो हिंदी में कहते हैं ना, भोग विलास का स्थान है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे जीवन का एक बड़ा भाग हम स्पेंड करते हैं। जब भी हम ऑफिस से थके मांदे घर पर आते हैं तो हम बेडरूम में ही रिलैक्स करते हैं। तो इसीलिए आज का ये वीडियो जो है वो बेडरूम वास्तु टिप्स के बारे में है। मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपका बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए और बेडरूम में क्या क्या सामान आपको रखना चाहिए, बेड की दिशा किस तरफ होनी चाहिए। पूरी तरीके से आपको वास्तु के लाभ मिल सकें, यही मेरा एक प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से। मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। देखिए, बेडरूम जो आपको बनाना है आपके घर के लिए, या आप सोच रहे हैं कि घर में कुछ कलह है, भाई भाई में बन नहीं रही है, पति पत्नी में सही समन्वय बन नहीं रहा है, उनकी प्रगाढ़ता में कमी आ रही है, तो हो सकता है कि कोई वास्तु दोष हो आपके घर में। तो बेडरूम का हो सकता है डायरेक्शन गलत हो। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि बेडरूम जो बनाएं आप, जो मेजर बेडरूम है, जो मेन बेडरूम है आपका, जिसको कहते हैं मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, बिल्कुल साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। और स्पेशली भारत में क्या है कि पूरे परिवार में एक प्रमुख होता है, तो वही प्रमुख सारे डिसीजंस लेते हैं यूजुअली। हो सकता है कि वो हमारे दादाजी हों, या हमारे पिताजी हों, या हो सकता है कि बड़े भाई हों, या हमारे देश में कहते हैं ना बड़े पापा, या हो सकता है आप खुद ही हों। जो भी इंसान प्रमुख है उस परिवार का, उस इंसान का जो बेडरूम है, उसी को मास्टर बेडरूम कहें अपन, तो वो बेडरूम होना चाहिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन। कभी भी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो ईशान कोण कहा जाता है, और ईशान कोण जो है वो शुक्र की जगह होती है, देवी देवताओं का स्थान होता है। अगर कुछ लगाना ही है आपको वहाँ पे, तो आप कोई मिरर लगा सकते हैं, कांच शीशा लगा सकते हैं, या भगवान का मंदिर बना सकते हैं। लेकिन कभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम नहीं होना चाहिए। और उस इंसान का तो होना ही नहीं चाहिए जो आपके परिवार के मुखिया हैं, नहीं तो वो ठीक से डिसीजन ले नहीं पाएंगे, और उन इंसान का अपनी पत्नी के साथ ठीक से समन्वय बैठ नहीं पाएगा, झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को सेफ रखना है धार्मिक कार्यों के लिए। इसलिए भारत में कहा गया है ना, देखिए, ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में कभी भी ऐसी कोई टॉयलेट या बेडरूम नहीं होना चाहिए। बेडरूम इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए, बेडरूम में सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो इस कारण से देवी देवताओं का स्थान होता है, वो पवित्र स्थान होता है, वहाँ पर बेडरूम नहीं बनाना है। तो बेडरूम अगर बनाना है तो साउथ वेस्ट में बनाना है, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर आपके घर में कोई ऐसी कन्या है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप भरसक प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो रहा है, बार बार विवाह होते होते रह जा रहा है, उनकी उम्र निकलते जा रही है, तो ऐसी कन्या को आप सुलाइए साउथ वेस्ट में नहीं, उनको आपको सुलाना है नॉर्थ वेस्ट के साइडेड रूम में। नॉर्थ वेस्ट का अगर कोई बेडरूम या रूम है तो ऐसी कन्या का शयन कक्ष वहीं पे रखिए, नॉर्थ वेस्ट में। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट साइड क्या है, वायु का स्थान है, नॉर्थ वेस्ट वायु है। तो जैसे कोई हमारे गेस्ट आते हैं घर पर, उनको भी आप नॉर्थ वेस्ट में ही सुलाइए उस रूम में,
आप चाहेंगे तो नहीं कि गेस्ट लंबे समय तक आपके यहाँ रुक जाए, आप तो यही चाहेंगे जल्दी से जल्दी आपके घर से चले जाए, है कि नहीं। कोई कोई गेस्ट बहुत दिन रुक भी जाते हैं। तो ऐसी कोई कन्या है विवाह योग्य, आप चाहते हैं कि जल्दी से वो अपने शादी करके अपने ससुराल चली जाए, या फिर कोई गेस्ट को आप चाहते हैं कि ज़्यादा दिन आपके घर नहीं रुके, तो आप नॉर्थ वेस्ट में उनके सोने की व्यवस्था कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि जल्दी वो आपके घर से दूसरे घर में चले जाएंगे। अच्छा, ब्रह्म स्थान क्या है कि हमारे जो घर है उसके बीचों बीच का एरिया होता है, एकदम बीच सेंटर का एरिया होता है। ब्रह्म स्थान में भूल कर भी आप बेडरूम नहीं बनाइए। अगर आप बेडरूम बनाएंगे ब्रह्म स्थान में तो क्या होगा कि एनर्जी पास होने की जगह नहीं बचेगी, तो ये बहुत नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव एनर्जी, तो एनर्जी को पास होने के लिए जगह चाहिए। अगर वो जगह ही आप नहीं दे रहे हैं, ब्रह्म स्थान को, सेंटर को ही आप ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो फिर ये बहुत ही गलत बात होगी। तो कभी भी बेडरूम जो है ब्रह्म स्थान में बनाना ही नहीं है। और आप देखेंगे कि जो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है वहाँ पर भी वो अग्नि का स्थान होता है। बहुत सारे लोग क्या है कि ऐसा एक रूम रखते हैं, इसमें बच्चों को, वहाँ पर बच्चों के लिए रूम बना देते हैं साउथ ईस्ट में। तो ऐसे केस में देखा गया है, ऐसे केसेस में देखा गया है कि बच्चे क्या है वो चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं। वो अग्नि का स्थान है ना, वहाँ पे रहेंगे तो ऐसा ही होगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि साउथ ईस्ट में भी बेडरूम नहीं बनाना है। तो डायरेक्शन आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। अब हम लोग बेडरूम के अंदर की बात करते हैं। बेडरूम में जो आप बेड लगा रहे हैं, गलती से भी वो बेड जो है कोई मेटल का बेड नहीं लगाना है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से मेटल का बेड लगाने से निर्धनता आती है, दुर्भाग्य आएगा, मन मुटाव शुरू हो जाएगा। इसलिए मेटल का बेड नहीं लगाना है। आपको लगाना ही है तो लकड़ी का बेड होना चाहिए। और वो भी लकड़ी के बेड में अगर आप कुछ डिज़ाइन डाल दें, जैसे कि मछली का डिज़ाइन, मोर का डिज़ाइन या हाथी का डिज़ाइन। मछली, मोर और हाथी, ये तीन डिज़ाइंस ऐसी हैं, ये तीन डिज़ाइन ऐसे हैं जो कि लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं। तो अगर आपने लकड़ी का बेड बनाया और उसमें कहीं पर भी मछली का डिज़ाइन बनाया है, हाथी का या मोर का डिज़ाइन बनाया है, तो वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाएगा। अपना सिर जो है, जो आप सोएंगे, वो साउथ की तरफ होना चाहिए और आपके पाँव जो हैं वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। कभी भी नॉर्थ की तरफ सिर करके हमको नहीं सोना चाहिए, ठीक है। इससे क्या है, एनर्जी गलत दिशा में फ़्लो करने लगती है। अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मैग्नेटिक फ़ायदे उठाना चाहते हैं तो सिरहाना जो है, सिर वो साउथ की तरफ रखना है और आपका पाँव जो है वो उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। ओके, देखिए इंटीरियर डेकोरेटर्स तो आपको बहुत सारे सलाह देंगे, पर आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं, हम वास्तुशास्त्र को मानने वाले लोग हैं और इससे हमने पहले भी फ़ायदा उठाया है, आगे भी उठाएंगे। ये एक साइंस है, वास्तु एक साइंस बन चुकी है आज, है ना। तो आप देखिए कि जो आप अपना बेडरूम बना रहे हैं, अगर कोई इंटीरियर डेकोरेटर बोल रहा है कि मिरर की सीलिंग डाल देते हैं ऊपर, मतलब कांच का पूरा सीलिंग डाल देते हैं, इससे होगा क्या कि जब आप रात को सो रहे हैं आप अपने शरीर को निहार सकेंगे, या सुबह उठते से ही आप अपने शरीर को निहार सकेंगे। पर वास्तु के हिसाब से ये गलत है। कभी भी कांच या मिरर अपने सीलिंग में आपको बेडरूम में नहीं लगाना है। दूसरी बात है, कांच बेडरूम में लगाने से भी बचना है। अगर कांच बेडरूम में लगाएंगे आप तो ये बहुत नेगेटिव माना जा रहा है। फिर भी आपको लगाना ही है। समझो आपका छोटा घर है, आपको ज़रूरत है, महिलाओं को ज़रूरत पड़ती है ड्रेसिंग के लिए, या पुरुषों को भी शेविंग के लिए ज़रूरत पड़ती है कांच की। तो अगर आपने कांच लगाया है तो याद रखिए, बड़ा कांच लगाइए और हल्का कांच लगाइए। हल्का और बड़ा कांच, वास्तु के हिसाब से बता रहा हूँ। और उसकी जो साइड में जो बॉर्डर है, गलती से भी मेटल का बॉर्डर मत रखिए, लकड़ी का बॉर्डर रखिए। और ऐसे तो मिरर हमारे बेडरूम के लिए बहुत ही नेगेटिव माना गया है वास्तुशास्त्र के अनुसार, फिर भी आपको लगाना ही है। तो आप उस पर कोई कर्टन या चादर डाल दीजिए। जब आपको ज़रूरत हो वो चादर हटाओ, अपना मेकअप वगैरह कर लो, शेविंग कर लो और फिर बाद में उसको वापस ढक देते हैं। आजकल बाज़ार में क्या है, ऐसे टाइप के बेड्स मिल रहे हैं जो सर्कुलर हैं
अजीब से हेक्सागोनल हैं, ऐसे पैटर्न के बेड्स मिल रहे हैं, बिल्कुल भी मत लाओ। अगर बेड लाना है तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में ही होना चाहिए, वास्तु के हिसाब से वही बढ़िया है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो बेड आप रख रहे हैं, कभी कभी क्या नीचे स्टोरेज की भी बहुत सारी जगह रहती है, गलती से भी स्टोरेज वाला बेड बेडरूम में मत लाओ, क्योंकि उससे एनर्जी रुकेगी। अपने बेड के नीचे आप बहुत सारा सामान रख दे रहे हैं, लोहे का और ऐसे ही कोई बेकार सामान रखा हुआ है, मत करो, एनर्जी का फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा। आपका जो मेन डोर है बेडरूम का, उससे बेड थोड़ा सा दूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेड वो दरवाजे को फेस करता हो, इससे आपको प्राइवेसी भी मिलेगी और वास्तु के हिसाब से भी ये गलत है। ये जो बेड है आपका वो एग्जैक्टली डोर को फेसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो बेड आप रख रहे हैं वो तीनों साइड से खुला होना चाहिए, जिससे एनर्जी इजीली पास हो सके। आप जहाँ पे सिर रखते हैं उसके पीछे दीवार होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि खिड़की हो, खिड़की होगी तो पॉजिटिव एनर्जी पूरी निकल जाएगी। टीवी, कंप्यूटर या फ्रिज कभी भी गलती से अपने बेडरूम में मत रखिए, पॉजिटिव एनर्जी को वो ख़त्म करेंगे और नेगेटिव एनर्जी को खींच के आपके जीवन में ले आएंगे। इसलिए याद रखिए, टीवी, कंप्यूटर और फ्रिज आपके बेडरूम में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बेडरूम में बेड पर कभी भी खाना न खाएं, खाने के लिए स्पेशल जगह बनाएं। बेड पर बैठे बहुत सारे लोग खाना खाते हैं, पेपर लगा देते हैं, उस पर खाना रख के खाना चालू कर देते हैं। एक तो ये आदत अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तो उनके लिए नेगेटिव हो जाएगा, ये बहुत बुरी आदत है। अगर बिस्तर पे कोई लोग खाते हैं तो फिर बीमारी घेर लेती है आपको, इसलिए कभी भी बिस्तर पर खाना न खाएं, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब टिप्स मैंने बताए, ये वास्तु टिप्स हैं जो कि बेडरूम के लिए अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है। मुझे लगता है कि ये जो टिप्स मैंने दी है आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और वास्तु टिप के साथ, तब तक के लिए शुभ वास्तु, हैप्पी लिविंग फ्रेंड्स।